हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी2 स्टडी। और आज का सेशन है हमारा प्रोनाउन की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने प्रोनाउन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था और आज हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद विच, हु, हुम एंड हुज। हमें 4 प्रोनाउन दिए गए हैं। चारों प्रोनाउन कैसे प्रोनाउन हैं? ये चारों के चारों हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। और मैं आपको बता दूं कि विच का यूज हम किसके लिए करते हैं। विच का यूज हम एनिमल के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं। हम जब प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में, तो हमने पढ़ा था एक रूल जिसमें हमने बताया था आपको कि विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं। और हु और हुम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये पर्सन या पीपल के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा कि विच का यूज किसके लिए करते हैं, हम एनिमल के लिए करते हैं, ठीक है। और जो हु का प्रयोग है, हु हो या हुम हो, दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन है ना, या पीपल हम कह सकते हैं। और इसमें एक प्रोनाउन वो होता है हमारा दैट। ये भी हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका यूज हम सभी के लिए करते हैं, ऑल के लिए। यह एनिमल हो, पर्सन हो, पीपल हो या थिंग हो, कोई वस्तु हो, सबके लिए हम यूज करते हैं ऑल का। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे स्टेटमेंट पर, हमारे सेंटेंस पर। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है हमारा, द बॉय डैश फादर इज अ लॉयर इज माई बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं, जिस स्टेटमेंट में हम जिस सेंटेंस में हम हु का प्रयोग करते हैं, उसका संबंध, हु का संबंध डायरेक्ट सब्जेक्ट से होता है। ये बात याद रखना कि हु का संबंध डायरेक्ट सब्जेक्ट से होता है। और हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हुम होती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होती है और हु की ही पोजेसिव फॉर्म होती है हुज। यानी कि मैं बात बताऊं आपको, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम और हु का पोजेसिव फॉर्म होती है हुज। ये बात आप याद रखना। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द बॉय डैश फादर इज अ लॉयर इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर यहाँ हु में लिखता हूं, विच का यूज तो होगा नहीं, विच का यूज तो एनिमल के लिए होता है। अगर मैं यहाँ हु लिखता हूँ तो हु यहाँ पर डैश खुद ये लड़का होना चाहिए, जबकि हु का संबंध डैश इससे द बॉय तो होगा नहीं, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी नहीं आएगी, हु की पोजेसिव फॉर्म आएगी, जिसके, यानी कि इसका अधिकार है हुज। द बॉय हुज फादर इज अ लॉयर इज माई बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पुलिसमैन कॉट द थीफ इज वेरी ब्रेव मैन। पुलिसमैन ने एक चोर को पकड़ा। यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसका संबंध डायरेक्ट किससे है, पुलिसमैन से है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु। द पुलिसमैन हु कॉट द थीफ, यानी कि ये कौन है, हु, वो स्वयं पुलिसमैन ही है। क्लियर। स्टेटमेंट थर्ड है, कंगारूज डैश यूज देयर पाउच टू कैरी देयर बेबीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारूज, तो यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है, और एनिमल के लिए हमारा सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वो होता है विच। क्या जाएगा यहाँ पर, विच। कंगारूज विच यूज देयर पाउच टू कैरी देयर बेबीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। स्टेटमेंट नंबर 4 है, दैट वुमेन डैश यू सॉ वाज माई आंटी। अब समझिए स्टेटमेंट को। दैट वुमेन, हु अगर लगेगा तो डायरेक्ट ये वुमेन खुद हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके साथ एक हमारा प्रोनाउन भी है। ऐसे केस में हम हमेशा एक ही प्रोनाउन यूज करते हैं और वो होता है हुम। यानी कि द वुमेन हुम यू सॉ। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा हुम। सब्जेक्टिव फॉर्म हु होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है।
अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म हु लिख देंगे तो हु का संबंध डायरेक्ट किससे हो जाएगा, वुमेन से, और हुम का संबंध किससे है, हु, यू से। क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 5, द गर्ल डैश ब्रोक द मिरर वाज स्कॉल्डेड बाय हर मदर। द गर्ल ब्रोक द मिरर, यानी कि लड़की ने शीशा तोड़ा और उसे उसकी माँ ने क्या किया, डांट दिया। तो यहाँ पर संबंध किसका है, गर्ल से। हु अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो हु का संबंध किससे है, गर्ल से, इसने तो शीशा तोड़ा है ना। तो हु का संबंध डायरेक्ट किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। द गर्ल हु ब्रोक द मिरर वाज स्कॉल्डेड बाय हर मदर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, फाइंड द एरर। हमें एरर फाइंड आउट करनी है। इस सेंटेंसेस में कुछ हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इन स्टेटमेंट में हमें बताना है, इन स्टेटमेंट में हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में एरर है, और अगर किसी ऑप्शन में एरर नहीं है तो हमें ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। क्लियर। तो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। देखिए बात हो रही है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हो ये भी कैसी है, ये भी प्लूरल है। अगर यहाँ पर एस लगा होता तो ये जो वर्ब है ये कैसी हो जाती, ये सिंगुलर हो जाती। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ डायरेक्टर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट में हम चेंज नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एक पार्ट में एरर बतानी है, क्योंकि ये हमारा कैसा है, प्लूरल है, और इसके हिसाब से पूरा स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही चला रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्या आ गया, इटसेल्फ। जो इटसेल्फ ले लिया है सिंगुलर के बेस पर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर आ जाएगा देमसेल्व्स। क्लियर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इटसेल्फ की जगह क्या आ जाएगा, themselves। स्टेटमेंट नंबर 2, there were 5 active workers and 3 lazy one in the factory। तो मैं आपको बता दूं पहले कि वन का जो यूज होता है, सिंगल वन का, ये तो सिंगुलर के लिए होता है। और वंस का जो यूज होता है वो होता है प्लूरल के लिए। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स, है ना। फैक्ट्री के अंदर 5 वर्कर हैं जो एक्टिव हैं, और 3 वर्कर ऐसे हैं जो लेजी हैं। यहाँ पर लेजी के साथ वन यूज हुआ था, तो उन 3 में से एक लेजी हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। वो तीनों के तीनों लेजी हैं, तो तीनों के साथ हम क्या, वन तो यूज नहीं होगा। इसके लिए क्या आएगा, वन की जगह क्या यूज हो जाएगा, वंस। क्लियर। ओके। स्टेटमेंट नंबर 3, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। इसमें कंपैरिजन हो रहा है 2 प्रोनाउन का, ठीक है। और जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो कंपैरिजन हमेशा सेम फॉर्म में होता है। ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कंपैरिजन सब्जेक्टिव होगा, ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है कि सब्जेक्टिव केसेस कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव केसेस कौन से हैं। ये आप एक बार इसे देख लेना। प्रोनाउन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, उसमें सब कुछ हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट की, और इस स्टेटमेंट में 2 प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, यू और हिम। देखिए अब यू या तो सब्जेक्टिव हो, और हिम भी कैसा होना चाहिए, इसके साथ ही इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम का, वो क्या होगा, ही होगा। वो ये दोनों के दोनों या तो सब्जेक्टिव होने चाहिए या दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू की बात हो रही है। तो यू यहाँ पर कैसा यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव यूज हो रहा है, नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है। तो ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी नॉमिनेटिव में होना चाहिए। तो नॉमिनेटिव केस क्या होगा इसका, ही। क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 4, एनी ऑफ द 2 फोटोज विच रिफ्लेक्ट द
नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज व्हाट सीन। हमें बताना है कि हमने दो फोटो देखे, एनी ऑफ द टू। मैंने आपको बता दूं सबसे पहले, अगर दो वस्तुओं की बात होती है तो या तो वहां पर ईदर यूज होगा या फिर वहां पर नीदर यूज होगा। अगर कहीं भी दो वस्तुओं की बात होती है, दो ऑब्जेक्ट की या दो सब्जेक्ट की बात होती है, तो वहां पर जो वर्ड यूज होगा या तो ईदर या नीदर, एनी ऑफ द टू। वो कह रहा है कि दो में से एक। तो ईदर का मतलब होता है दो में से एक और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एनी की जगह क्या आ जाएगा? एनी की जगह आ जाएगा तुम्हारा ईदर। क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 5 है, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन। उसने चेयरमैन को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है। उसने किसको इंट्रोड्यूस किया? एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्कर्स एंड एसोसिएशन, वर्कर्स ऑफ एसोसिएशन। कि उसने इंट्रोड्यूस किया किसको? उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन के सामने कि वो वर्कर एसोसिएशन का क्या है? प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? और यहाँ पर आ जाएगा हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्टिव केस क्या होता है? हिमसेल्फ। तो ये थी हमारी प्रोनाउन की एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा और जो हमने आज इसकी एक्सरसाइज की है ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, आपको इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करना है और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहना है।